नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 28 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पढ़ाई के स्तर को बेहतर करने के लिए ऐप लॉन्च करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन सा है? सूरजपुर है। हाल ही में चर्चित मां दंतेश्वरी हर्बल फार्म्स एंड रिसर्च सेंटर छत्तीसगढ़ में कहां स्थित है? कोंडागांव में स्थित है। छत्तीसगढ़ के सबसे अमीर विधायक कौन है? श्री टी.एस. सिंहदेव जी हैं, जिनकी संपत्ति 500 करोड़ की है। छत्तीसगढ़ की रूना शर्मा त्री को किस वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ में किस विभाग द्वारा संचालित टर्फा योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान राशि के माध्यम से बीज मुहैया कराकर उन्हें अन्य फसलों की बुआई के लिए प्रेरित किया जा रहा है? तो कृषि विभाग द्वारा। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कहां सारबिल अकादमी स्थित है? सारंगढ़ बिलाईगढ़ में स्थित है। हाल ही में चर्चित बिंता घाटी में कौन सी नदी बहती है? इंद्रावती नदी बहती है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वर्ल्ड बैंक ने कितने करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है? 2460 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में फूड पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिली है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 13 जिलों में। फलों और सब्जियों के सुरक्षित भंडारण के लिए छत्तीसगढ़ के 13 जिलों के 18 ब्लॉकों में फूड पार्क तैयार होंगे। इसके लिए 132 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, रामपथ से रामवन के पहले पड़ाव की शुरुआत कहां से होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीतामढ़ी हरचौका से। रामपथ से रामवन तक मुहिम के पहले पड़ाव की शुरुआत सीतामढ़ी हरचौका से होगी। इसकी पहल 94.3 माई एफएम और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव और दूधाधारी मठ के संचालक व छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राम सुंदर दास की मौजूदगी में यात्रा के लिए पहल की गई। इसके माध्यम से देश के हर नागरिक भगवान राम के इतिहास को करीब से जान पाएंगे। रामपथ से रामवन तक का शुभारंभ 25 जुलाई 2023 से किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यहां से एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि रामपथ से रामवन तक के मुहिम का शुभारंभ कब किया गया है? 25 जुलाई 2023 से किया गया है। अगला प्रश्न है, पहले छत्तीसगढ़ का बजट 60,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर कितने हजार करोड़ रुपया हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 120,000 करोड़। उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव तथा मोहम्मद अकबर रणवीरपुर में आयोजित भरोसे का किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि पहले छत्तीसगढ़ का बजट 60,000 करोड़ रुपए था, जो आज बढ़कर 120,000 करोड़ रुपए हो गया है। बजट का दुगुना होना मतलब जनता के लिए उतना कार्य करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ का बजट पहले 60,000 करोड़ था, जो अब 2 गुना होकर 120,000 करोड़ रुपए हो गया है। अगला प्रश्न है, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किस जिला चिकित्सालय को एनक्यूएएस लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के अंतर्गत सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जांजगीर जिला चिकित्सालय को। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने जांजगीर जिला चिकित्सालय को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता शासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। अस्पताल को बेहतर प्रसूति सुविधाओं और बाल चिकित्सा सेवाओं के लिए भी क्रमशः लक्ष्य और मुस्कान कार्यक्रम के तहत गुणवत्ता प्रमाण पत्र से नवाजा गया है। एनक्यूएएस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने मूल्यांकन में अस्पताल को 90% अंक प्राप्त हुए हैं। लक्ष्य कार्यक्रम के तहत लेबर रूम के मूल्यांकन में 92% और मैटरनिटी ओटी के मूल्यांकन में 90% अंक प्राप्त हुए हैं। बाल चिकित्सा सेवाओं के लिए मुस्कान कार्यक्रम के तहत चिकित्सालय को मूल्यांकन में अस्पताल को 79% अंक प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो जितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, ये 3 पॉइंट है ना, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। बट आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने इस एडिशनल इंफॉर्मेशन को ऐड किया हुआ है कि कौन सा क्षेत्र कौन से कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में एक बार फिर से किस जिले ने पहला स्थान हासिल किया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, गरियाबंद ने।
छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिला एक दिन में आयुष्मान कार्ड पंजीयन के मामले में एक बार फिर से पहला स्थान हासिल किया है। ज्ञात हो कि 7 जुलाई 2023 को आयोजित विशेष ग्राम सभा के माध्यम से आयुष्मान कार्ड पंजीयन एवं राशन कार्ड ई-केवाईसी के कार्य किया गया था, जिसमें भी गरियाबंद जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के अपराधों के मामले में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 12वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ 12वें स्थान पर पहुंच गया है। दुष्कर्म के प्रयास के मामलों में वर्ष 2015 से 18 तक छत्तीसगढ़ 14वें स्थान पर था। वहीं वर्ष 2019 से 2021 में 16वें स्थान पर रहा है और अभी वर्तमान में 12वें स्थान पर पहुंच गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ट्विटर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक्स। ट्विटर का नाम बदलकर अब एक्स कर दिया है और कंपनी ने अपने ट्विटर हैंडलर को बदलकर एक्स कर दिया है। इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के आइकॉनिक नीली चिड़िया वाले लोगो की जगह अब नया लोगो एक्स होम पेज पर लाइव हो गया है। अगला प्रश्न है, फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 के 9वें संस्करण की मेजबानी कर रहे हैं। यह 2 सह मेजबानों वाला पहला महिला विश्व कप है। न्यूजीलैंड ने नॉर्वे पर 1-0 से जीत के साथ शुरुआत की है। नवीनतम संस्करण में मौजूदा विश्व चैंपियन अमेरिका सहित 32 देश भाग ले रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 में कितने तरह के पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। चलिए अब हम कुछ पिछले प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। छत्तीसगढ़ से निम्न में से किसकी आत्मकथा का नई दिल्ली में विमोचन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी का। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन द्वारा लिखित आत्मकथा बैटल नॉट येट ओवर का विमोचन नई दिल्ली में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी और ओडिशा के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी गोपाल गौड़े द्वारा किया गया। मूल रूप से यह पुस्तक उड़िया भाषा में लिखी गई है। इस आत्मकथा का अंग्रेजी में अनुवाद प्रसिद्ध लेखक और अकादमी पुरस्कार विजेता भगवान जयसिंह ने किया है। इस अवसर पर श्री हरिचंदन ने कहा कि आत्मकथा में उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और उनसे मिली सीख को साझा किया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुस्तक का नाम क्या है? बैटल नॉट येट ओवर, जिसको विश्वभूषण हरिचंदन जी ने लिखा है, उड़िया भाषा में लिखा है। इसका जो विमोचन है वो ऋतुराज अवस्थी और श्री वी गोपाल गौड़े ने किया है। इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद भगवान जयसिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुशासन और महिला सशक्तिकरण के लिए पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को वैश्विक स्तर पर ESG यानी पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकारी श्रेणी के अंतर्गत पृथ्वी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है। यह पुरस्कार भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा प्रदान किया गया है। इस दौरान छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए NGO स्वयंसेवक श्रेणी में राज्य के 2 स्व सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। कवर्धा जिले से जुनवानी गांव के जय बूढ़ा देव स्व सहायता समूह और बस्तर जिले के आसना गांव के वर्षा स्व सहायता समूह को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में 14 से 15 जुलाई को आयोजित ESG ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में पृथ्वी अवार्ड्स ESG रिसर्च फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको यह भी पूछा जा सकता है कि पर्यावरण, सामाजिक कल्याण और सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस राज्य को पृथ्वी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य को किया गया है और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को किया गया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का हेलो जिंदगी अभियान निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नशे के खिलाफ से संबंधित है।
दोस्तों आजकल व्यापम में किसी अभियान या योजना को इसी तरीके से पूछा जा रहा है। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, चलिए वो भी हम देख लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किस जिले द्वारा नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ हेलो जिंदगी अभियान रायपुर जिले द्वारा चलाया जाएगा। इसका शुभारंभ पुलिस महानिदेशक रायपुर रेंज अजय यादव द्वारा 15 जुलाई 2023 को जन जागरूकता के लिए तैयार की गई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे। यह अभियान 15 जुलाई 2023 से 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इस जागरूकता अभियान के साथ साथ ड्रग पैडलर्स और नशे के अवैध कारोबार पर कार्यवाही भी तेज की जाएगी। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला अंतर्गत कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र के लिए जारी डेल्टा रैंकिंग में राजनांदगांव जिले ने पूरे देश में तीसरा स्थान मिला है। राजनांदगांव जिला को कृषि और जल संसाधन क्षेत्र के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नीति आयोग द्वारा इस उपलब्धि के लिए चैंपियन ऑफ चेंज के तौर पर जिले की सराहना की गई है। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिकेटर्स जैसे माइक्रो इरिगेशन के रकबे में वृद्धि, मनरेगा के अंतर्गत तैयार जल स्रोत, पशुओं के टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान और कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी कर राजनांदगांव जिले ने यह सफलता हासिल की है। उल्लेखनीय है कि मई 2023 में जारी डेल्टा रैंकिंग में देश में सबसे अधिक विकसित आकांक्षी जिलों में राजनांदगांव जिले ने तीसरा स्थान हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मई 2023 में जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है उसमें जो राजनांदगांव जिला है छत्तीसगढ़ का वो तीसरे स्थान पर है। और यह अवार्ड जो राजनांदगांव को कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में अच्छे कार्य के लिए या उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।